हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्व का देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एक्सरसाइज हम लोग 2.1 देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। ऐसे तो हम लोगों को इसमें ढेर सारा फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज की ओर चलेंगे हम लोग उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला का यूज़ होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इन्वर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। साइन इन्वर्स ये हमारा एंगल है। ठीक है, जो भी है साइन इन्वर्स अगर ये नेगेटिव में है तो देखिए ये नेगेटिव जो है वो बाहर चला आएगा। टेन इन्वर्स माइनस में है, -x तो माइनस बाहर आएगा। कोसेक इन्वर्स अगर ये माइनस में है तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कोस का और सेक का और कोट का इसका केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर ये माइनस में है, एक्स माइनस में है, तब क्या होगा कि पहले पाई लग जाएगा और ये कोस इन्वर्स नेगेटिव में था वो हमारा क्या चीज़ में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में माइनस होगा। अगर सेक इन्वर्स -x है तो इसके साथ भी पाई लगेगा और सेक इन्वर्स यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा। कोट इन्वर्स माइनस में है, नेगेटिव में, इसके साथ भी वही है, माइनस पाई माइनस कोट इन्वर्स x, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिए एक्सरसाइज 2.1 का ही है, एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जितना भी क्वेश्चन में रहेगा उसका हमें क्या पता करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को हम लोगों ने चलिए y माना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अभी हमने क्या बताया, साइन इनवर्स अगर x नेगेटिव अगर है तब ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, y। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको ऐसे करके घेर लेते हैं। ठीक है, अब अलग से देखिए हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं कि साइन इन्वर्स, सिर्फ इसको देख रहे हैं, साइन इन्वर्स 1/2, ये पूरा तो हमने y माना है इसलिए केवल इसको हम क्या मानेंगे, चलिए इतना बराबर x मान लिए। तो 1/2 साइन इन्वर्स अगर इधर आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, साइन केवल क्या होगा, साइन x। अब बताइए कि साइन कितना होगा तो 1/2 आएगा, x जगह पर कितना डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, x से हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, x से हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो 30 को हम पाई के टर्म में कैसे लिखेंगे, पाई/6। देख लीजिए पाई का वैल्यू होता है 180, नीचे लिखेंगे 6, 6 3 जा, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, 6 3 जा 18, ये हमारा क्या हो गया, x का जगह में क्या होगा, पाई/6 कह सकते हैं। साइन पाई/6 इक्वल टू क्या होगा, 1/2। इतना समझ में आ गया कि हमारा जो x है, x हमारा क्या होगा, पाई/6। इसका मतलब ये क्या सीखे कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x था, मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू आया पाई/6। यानी कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6, ये मेरा y के बराबर हुआ। अब फिर से क्वेश्चन को लिख दीजिए, साइन इनवर्स -1/2 को हमने क्या माना था, y माना था, और y हमारा कितना आया, -पाई/6। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए ये बहुत आसान है, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ ये हमारा क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आसान होगी, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। और तब हमें क्या होगा, इसको देखने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तब क्या करेंगे, कोस इनवर्स √3/2 को हम क्या मान लेंगे, y है ना। तो √3/2 कोस इन्वर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस y। ये इन्वर्स है ना, उठ कर के इधर आए तो क्या हो गया, कोस। ठीक है, तो अब देखिए कि कोस कितना डिग्री √3/2 के बराबर होगा, मतलब y की जगह पे कितना डिग्री होगा हम पाई के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, कोस कितना डिग्री, तो हम जानते हैं कोस 60 डिग्री का वैल्यू, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, जानते हैं कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, नहीं कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, यानी y के जगह क्या होगा, 30 डिग्री। तो पाई के टर्म में क्या लिखेंगे, तो पाई के टर्म में क्या लिखेंगे, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि y हमारा होना चाहिए
30 डिग्री मतलब पाई के टर्म में लिखेंगे पाई/6। देख लीजिए पाई के जगह में क्या होगा 180 डिग्री, 6 6 3 18 है ना। तो पाई के टर्म में यानी कि कोस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा √3/2। तो ये पता चल गया कि वाई हमारा क्या होगा पाई/6। तब हम लिख सकते हैं कोस इन्वर्स √3/2 बराबर वाई माने थे, तो वाई के जगह में क्या लिख सकते हैं, वाई के जगह में पाई/6। ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोसेक इन्वर्स 2 का देख लेते हैं। ठीक है, कोसेक इन्वर्स 2 का देखिए इसमें भी नेगेटिव नहीं है तो ये थोड़ा आसान हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कोसेक इन्वर्स ये 2 है हमारा, तो इसको y मान लेंगे। इधर 2 हो गया, कोसेक को उठा करके उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। अब कोसेक कितना डिग्री बराबर 2 होगा, चलिए हम लोग अधिकतर क्या याद करते हैं, साइन का वैल्यू जितना है और फिर कोस का और टेन का। चलिए कोसेक का नहीं याद है, साइन का याद है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, जिसको हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये कोस वाई जो है किसके उल्टे के बराबर होता है, तो कोसेक के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/sin y। ठीक है ना, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू क्या हो गया sin y और 1 1 जा 1। ठीक है ना, तब क्या होगा sin y इक्वल टू 1 है, ये 2 उठ करके इधर आ गया। तब साफ पता चल रहा है कि अब देखेंगे साइन के टर्म में देख लेते हैं कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 होगा। साइन कितना डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यानी वाई के जगह हम क्या होना चाहिए 30 डिग्री। तो पाई के टर्म में क्या लिखना पड़ेगा पाई/6। क्यों 180/6 काटेंगे तो 30 डिग्री आएगा, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 पता चल गया। वाई हमारा क्या होगा पाई/6। ठीक है, तो वाई किसको मान के चले थे, फिर से क्वेश्चन को लिखिए कोसेक इन्वर्स 2 तो हमने क्या माना था वाई माना था, और वाई हमारा कितना आया पाई/6। यही हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है टेन इन्वर्स -√3। देखिए जो हमारा वैल्यू है क्या चीज़ में नेगेटिव में, तो हमें फार्मूला पता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि अगर टेन इन्वर्स नेगेटिव अगर अंदर में यहाँ पर माइनस में हो नेगेटिव हो तब क्या करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन जो है बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए टेन इन्वर्स -√3। सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं, वाई मान लिए है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे माइनस को बाहर करेंगे, टेन इन्वर्स √अंडर क्या हो गया 3 माइनस बाहर आ गया वाई। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हम इसको फिर से अलग से ले लेते हैं, क्या टेन इन्वर्स √3 को चलिए हम क्या मान लेते हैं x। देखिए माइनस के साथ ये पूरा को y माने हैं, सिर्फ इसको हम अलग से क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो √3 इक्वल टू 10 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x। अब 10 कितना डिग्री जो है √3 के बराबर होगा, तो हम जानते हैं 10 60 डिग्री के, तो x हमारा पाई के टर्म में क्या होगा 60 डिग्री होना चाहिए, यानी पाई/3। नहीं, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री बाई 3, ये 60 हो गया। 10 60 वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ से पता चल गया x का वैल्यू x का जगह पर पाई/3 होना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आया टेन इन्वर्स √3 x था, तो x हमारा कितना के बराबर हुआ पाई/3 के बराबर हुआ। ठीक है, तब यहाँ पर फिर से बैठा दीजिए, माइनस है तो माइनस टेन इन्वर्स √3 मेरा कितना आया है पाई/3 इक्वल टू यहाँ देखिएगा इक्वल टू क्या हो गया y। ठीक है, अब y फिर से देखिए y किसको माने थे, y हम क्वेश्चन को माने थे। टेन इन्वर्स -√3 को हमने y माना था, और y हमारा कितना आ गया, तो y आया -पाई/3। ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल वैल्यू आया किसका टेन इन्वर्स -√3 का। देखिए सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा एग्जाम में 1 मार्क्स देने वाला है। ठीक है, फिर इसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फिर हम लोग 4 मार्क्स का देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोस इन्वर्स -1/2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो भी है कोस इन्वर्स -1/2 को क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये हार्ड ये होगा कि कोस इन्वर्स, देखिए कोस इन्वर्स नेगेटिव में है, तो कोस इन्वर्स नेगेटिव में है तो इसमें क्या होता है ये सबसे पहले इसमें पाई लग जाता है, पहले क्या लग जाता है पाई। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे नेगेटिव में है तो इसका नेगेटिव बाहर नहीं आता, उससे पहले पाई लग जाता है, फिर माइनस, उसके बाद कोस इन्वर्स हमारा क्या चीज़ में हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो केवल क्या लिखेंगे देखिए कोस इन्वर्स -x क्या हो गया माइनस बाहर नहीं निकला,
हमारा पहले पाई लग गया माइनस है, उसके बाद कोस इन्वर्स माइनस एक्स हमारा पॉजिटिव में हो गया, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ भी वही होगा, पहले पाई लग जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कोस इन्वर्स, ये हमारा एक्स है यानी कि ये नेगेटिव में तो पॉजिटिव में हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम अलग से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोस इन्वर्स 1/2, कोस इन्वर्स 1/2 को हम क्या मान लेते हैं, पूरा तो y माने, चलिए इसको x मान लेते हैं। तो 1/2 इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस x, ठीक है। तो कोस कितना डिग्री बराबर 1/2 होगा, तो कोस हम जानते हैं 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो x के जगह हम क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो पाई के टर्म में क्या लिखना पड़ेगा, पाई/3, क्यों, पाई का वैल्यू 180, ये 3 6 18, ठीक है ना। तो पाई के टर्म में इतना पता चल गया कि x हमारा पाई/3, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, कोस इन्वर्स 1/2 बराबर x माने थे, तो x के जगह हम क्या हो गया, पाई/3। तो कोस इन्वर्स 1/2 के जगह हम लिख सकते हैं पाई/3। अब देखिए इसके जगह हम क्या बैठाएंगे, यहाँ देख लीजिए क्या लिखेंगे, पाई/3। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 3 कैल्शियम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं इसको, कितना आएगा, 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना आया, 2 पाई/3। तो y हमारा कितना निकला, 2 पाई/3। अब y किसको माने थे, क्वेश्चन को माने थे, फिर से क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, ठीक है। कोस इन्वर्स -1/2 को y माने थे और हमारा कितना आया, 2 पाई/3, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कोस इन्वर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारा आया 2 पाई/3, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे, ठीक है। और भी सारा क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।